जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो है सबसे पहले मैं आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारा जो YouTube का जो परिवार है वो जो है 1000 का आंकड़ा पार कर गया है। यानी हमारा परिवार के जो सदस्य हैं, YouTube परिवार का जो हमारा ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण जो YouTube चैनल है, इस परिवार में जो है हमारे 1000 से अधिक जो है मतलब इसमें जो भक्तजन जुड़ चुके हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। भक्तों, ये हमारा एक परिवार है। इस परिवार में जो है आप लोगों का प्रेम और आप लोगों की जो स्नेह है, उसी के कारण जो है हम बोल पाते हैं। भक्तों, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि मैं जो है कोलोन कैंसर से पीड़ित हूँ। 3 साल से जो है मैं कैंसर से लड़ रहा हूँ। तीसरे स्टेज का जो कैंसर मुझे है और उसी से मेरी लड़ाई चल रही है अभी तक। ये आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह है जो कि मैं अभी तक जो है उससे मुकाबला कर पाया हूँ। और इसी प्रकार से मैं आशा करता हूँ श्री ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर जो है इनके चरणों में मैं बैठा हुआ हूँ। इनसे प्रार्थना करता हूँ कि जितनी भी मेरी सांसें अभी बची है वो इसी प्रकार से आप लोगों की सेवा में लगी रहे। पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब मुझे चलना होगा, जाना होगा, इसका कुछ पता नहीं। लेकिन जितनी भी सांसें हैं, मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि भाई मेरे जो है जन कल्याण के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए जितना भी टूटा फूटा ज्ञान मुझे प्राप्त है, जो टूटी फूटी मेरी भाषा है, उसी भाषा में मैं बोल पाता हूँ। ये गुरुजनों का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है और आप लोगों का स्नेह है कि जो मैं इतना बोल पाता हूँ, इतना कर पाता हूँ। क्योंकि मेरी जो है कीमोथेरेपी चलती रहती है। कीमोथेरेपी के बाद में जो है शरीर जो है साथ नहीं देता है, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा है, जब तक सांस है कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी सेवा मेरे से बन पड़ी वो करते रहूँगा। मैं आशा करता हूँ श्री ब्रह्मेश्वर महादेव हमारे ऊपर इसी प्रकार से कृपा बनाए रखेंगे। हमारा परिवार जो है इसी प्रकार से आगे को बढ़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। जब तक जो है हमारी सांसें हैं, हम जो है आपकी सेवा में कुछ न कुछ उपस्थित रहेंगे। भक्तजनों, आज का जो हमारा जो चर्चा का विषय है, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अब जो है ये भक्ति के महीने 4 महीने होते हैं, चतुर्मास। ये भक्ति के महीने में इसमें हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। वैसे हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बताना चाहेंगे। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो है ये हरिशयनी एकादशी यानी कि जो देवशयनी एकादशी आती है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, वो उस दिन जो है भगवान श्री हरि विष्णु जो है सोने की लीला करते हैं। और देवउठावनी एकादशी आती है यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो हरि प्रबोधनी जो एकादशी आती है, उस दिन जो है भगवान जागते हैं। इन 4 महीनों में जो है हमारे सृष्टि का जो संचालन है वो मेरे प्रभु भगवान श्री भोलेनाथ जी के हाथों में होता है। तो ये 4 महीने जो है इसमें सभी जो हमारे संत जन हैं, महात्मा जन हैं, जो भी वैष्णव जन है, शैव जन है, वो सब जो है 4 महीनों में अलग अलग प्रकार से व्रत रखते हैं, अलग अलग प्रकार से नियमों का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जो है अपने धर्म में तत्पर रहते हैं। भक्तों, मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, क्योंकि जब सबसे पहले जब चतुर्मास में जो हमारा सावन का महीना शुरू होता है, सावन का महीना जो है पूर्ण रूप से भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। तो हमें जो है पवित्रता का, सात्विकता का विशेष ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ, निंदा, चुगली इत्यादि से बचना है। और इस सावन के महीने में हमें जो है ये भक्ति का महीना होता है, इसमें बाबा भोलेनाथ को जो है ऐसा कम से कम संकल्प लें, कम से कम 1 महीना जो है प्रतिदिन हम 1 लोटा जल जो है घर से ले जा करें, 1 लोटा जल जो है प्रभु को अर्पण करें। और बिल्वपत्र, काले तिल, अक्षत और जो भांग धतूरा इत्यादि जो भी आप
श्रद्धा यथाश्रद्धा मंदार के पुष्प हैं, कनेर के पुष्प हैं, जो भी आपके पास यथाशक्ति है आप उनको अर्पण कर सकते हैं। जो आप भोग इत्यादि जो आप बना सकते हैं, पंचमेवा, पंचमिठाई और जो पजरी इत्यादि जो आपसे बनता है उनको भोग अर्पण करें। भक्तजनों, इन सावन के महीने में जो है रुद्रा अभिषेक करने की कोशिश करें। अभिषेक जरूर करें पंचामृत से, दूध से, दही से, शक्कर से और शहद से, घी से, इस प्रकार से उनको जो है अभिषेक करें। यदि आपके आसपास में मंदिर है तो अति उत्तम है, नहीं तो अपने घर में भी जो है पार्थिव लिंग बना करके उनका जो है 108, 1008 या 8 या जैसे भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप लिंग की स्थापना करके आप जो है पार्थिव पूजा आपको करनी चाहिए। भक्तों, बाबा भोलेनाथ ऐसे अवरदानी हैं, जब वो देते हैं तो वो इतना देते हैं कि लेने वाला थक जाता है, लेकिन बाबा जो है देने में नहीं थकते, नहीं अगाते हैं। तो इसलिए जो है मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र होकर के भगवान श्री भोलेनाथ जी की जो सेवा करनी चाहिए। कहते हैं जो कुबेर, जो धन कुबेर जिसको हम कहते हैं, कुबेर देवता की हम पूजा करते हैं, वो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के बालक थे और जो चोरी क्या काम किया करते थे, चोरी चाकी का काम किया करते थे। तो एक दिन चोरी के उद्देश्य से जो है भगवान भोलेनाथ बाबा के मंदिर में पहुंच गए और वहां पर जाकर के उनको जो है वहां कुछ प्रसाद दिखा जिसको चुराने के लिए गए थे। तो वहां सब भक्तजन, पुजारी जी और भक्तजन जो है सोए हुए थे, तो वहां अंधेरा हो रहा था। तो उन्होंने जो है वहां रोशनी करने के लिए अपने जो उनका जो अंग वस्त्र था, अंग वस्त्र को फाड़ करके उससे जो है वहां पर जो है दीप प्रज्वलित किया था। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जो है रोशनी जलाई थी, वहां पर जो है दीप प्रज्वलित किया था ताकि उन्हें दिखाई दे कि उसे चुराने का जो सामान है वो दिखाई दे। तो इस उद्देश्य से उन्होंने जो है वहां रोशनी की और जब उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात जो है उनको स्वयं जो है शिव जी के गण अपने साथ ले गए और उनको जो है अगले दिन में कलिंग देश का राजा बनाया गया और उसके बाद उनको जो है कुबेर की उपाधि से नवाजा गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भगवान भोलेनाथ को जो गलती से भी कोई पूजा करता है, कोई एक दीपक जो है उनके मंदिर में कोई जला देता है, तो भगवान भोलेनाथ जो है उनको माला माल कर देते हैं। इसी प्रकार से कहानी आती है कि एक चोर जो है एक बार कहीं से चोरी करके भाग रहा था, तो काफी जो है आंधी तूफान आने लगा, तो वो जो है मंदिर में जो है कुछ देर ठहरने के लिए मंदिर में घुस गया। चोर था, जब बाहर देखा तो आंधी तूफान, बहुत बारिश हो रही है, तो बाहर जाने का रास्ते मंदिर में जाके ठहर गया। देखा उसने, जब मंदिर में घुसा तो देखा कि मंदिर के जो भगवान शंकर जी के ऊपर जो घंटा टंगा है वो सोने का है। जब उन्होंने देखा कि ये घंटा जो है सोने का है तो उस चोर के मन में लालच आ गया। उसने, चोर तो था ही था, उसने घंटे चुराने की बहुत कोशिश करी, लेकिन घंटा ऊपर टंगा था तो उनसे जो है वो घंटा जो है उससे टूटा नहीं, उसे उतरा नहीं। तो अंत में क्या किया, वो स्वयं भगवान शिवलिंग के ऊपर खड़ा होकर के उस घंटे को उतारने लगा। जब उसने घंटा उतारा, भगवान शिवलिंग के ऊपर जब खड़ा हुआ, जैसे ही वो खड़ा हुआ उसी समय जो है बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलने लगा, मांग ले बेटा, क्या मांगता है? लोग तो फल फूल ही मुझे चढ़ाते हैं, तो स्वयं मेरे ऊपर चढ़ गया है, मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तो चोरी के उद्देश्य से बंदा गया और उसको भी जो है बाबा भोलेनाथ ने जो है दर्शन दे दिए और उससे कहा कि लोग तो मुझ पर सिर्फ फल फूल ही चढ़ाते हैं और तू तो स्वयं चढ़ गया, तो इसलिए तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तो भगवान भोलेनाथ जो है ऐसे अवरदानी है। तो ऐसी जो है छोटी छोटी अनेकों कथाएं हैं भगवान की। तो मेरा कहने का तात्पर्य ऐसे है कि हमें जो है बाबा भोलेनाथ की जितनी हो सके सेवा पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, लेकिन हमारे मन में जो है निष्कपट निष्पाप मन होकर के भगवान भोलेनाथ को, वो अवरदानी है, वो देते समय ये नहीं देखते कि इसको कितनी जरूरत है, क्या है, वो जो देते हैं तो फिर देते ही जाते हैं। इसलिए जितनी बन पड़े भगवान की जो है सेवा जरूर करें, पूजा अर्चना करें। कम से कम 1 लोटा जल का नियम जरूर ले लें कि सावन के महीने में हमने 1 लोटा जल भगवान को अर्पित करना है। अब इसके साथ साथ हमें कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी, जैसे कि हम देखते हैं सावन का महीना आता है, सभी लोग जो है मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता हूँ मंदिर तो जाते हैं तो वहां जाकर के खाली जाकर के वीडियो बनाना, फोटो खींचना, तो ये चीज जो है अच्छी बात नहीं है। अब मंदिर में जाओ, श्रद्धा और भक्ति के पूर्वक जाओ। कम से कम वैसे तो कहते हैं कि घर से आपको नग्न पैर ही जो है मंदिर तक जाना चाहिए,
यदि मंदिर ज़्यादा दूर है तो कम से कम मंदिर से जो है 22 कदम पीछे ही आपके जो है चरण पादुका जूते चप्पल आपको उतार देने चाहिए, और कम से कम गेट से बाहर तो उतार ही देने चाहिए। और मंदिर के अंदर जाएं तो यदि मंदिर में आप जा रहे हैं तो वहां पर भगवान का ही ध्यान हो। वहां पर ये नहीं कि आप मंदिर में बैठे हैं, आप अपने घर की इधर की उधर की बातें कर रहे हैं, अपने दुनियादारी की बातों में लगे हुए हैं, व्यापार कारोबार की बातों में लगे हुए हैं, या एक दूसरे पड़ोसी जो है एक दूसरे पड़ोसी की जो बातें निंदा चुगली में लगे हुए हैं, तो ऐसा मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं है। भक्तजनों, सावन का महीना चल रहा है, आप जो है पवित्रता का ध्यान रखें, सात्विक का ध्यान रखें। जितनी देर मंदिर में रहेंगे, आपका मन जो है मंदिर में 5 ही मिनट लगता है तो 5 ही मिनट रुकिए, कोई जरूरी नहीं है घंटा वहां बैठना है। जितनी देर आपका मन वहां सात्विकता से रहता है उतनी देर रहिए। बहुत से लोग हम देखते हैं मंदिर में जाते हैं, धूप बत्ती जलाएंगे, जो उसका जो पैकेट होता है, जो गत्ता कागज रुई धागा सब जहां तहां बिखेर देते हैं। भक्तजनों, ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर जो है सत्यम शिवम सुंदरम, मंदिर में जो है पवित्रता का, शुचिता का, साफ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, वही फूल जो है भगवान को चढ़ाते हैं, वहीं से उठाते हैं, वही नीचे गिरा देते हैं, और जो निर्माल्य जो है वो पैरों पे आता है। ये जो निर्माल्य जब पैरों पे आता है तो हमारी सारी जो शक्ति होती है, सारा जो हमारा पुण्य होता है उसे क्षीण हो जाता है। इसलिए उस निर्माल्य का हमें विशेष ध्यान रखना है, वो किसी प्रकार से हमारे पैरों में ना आए। हम किसी प्रकार से कुछ ऐसा ना करें कि जिससे मंदिर में अव्यवस्था हो। भक्तजनों, मंदिर में जैसे होता है कि भीड़ होती है, तो ऐसे में जो है वहाँ के जो व्यवस्थापक होते हैं वो किसी ने हर मंदिर की अपनी अपनी अलग तरह से व्यवस्था होती है, हमें उनके नियमों का पालन करना होता है। भक्तजनों, जैसे सावन के महीने में भगवान कहते हैं आप भगवान को जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, आप जल चढ़ाओगे तो आपको पुण्य मिलेगा, नहीं चढ़ाओगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, आपको घटेगा कुछ नहीं। यदि आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के जल तो चढ़ाए आपने, लेकिन आप कुछ कुव्यवस्था वहां करके आते हैं, कुछ अव्यवस्था कराते हैं, कोई निंदा वहां जाके करते हैं, या कुछ वहां गंदगी फैला के आते हैं, कोई निर्माल्य पे पैर रख के आते हैं, तो आपने जल चढ़ाने का जो पुण्य तो आपका गया ही, और भी जो आपने सुकृत थे और भी जो आपके पुण्य थे वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें इनका विशेष ध्यान रखना है। साथ में क्या है कि जैसे अब सावन के महीने में काफी भीड़ होती है मंदिर में, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हमें सबको मौका देना चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी मंदिर में गया है तो उसने जो है मंदिर को जो है अपना शिवलिंग पर चिपक गया और दूसरे को जो है पीछे वाले को मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आजकल के भागम भाग की दुनिया है, सब नौकरी पेशे वाले हैं, समय का सब पे अभाव है। यदि भक्तन को एक लोटा जल चढ़ाने आया, एक लोटा जल चढ़ाइए, अपने साथ जो है अपने कहीं दूर हट करके आप जो है दूसरे को मौका दीजिए, और आप जो है दूर बैठ करके आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए, शिव स्तोत्र का पाठ कीजिए, जो भी आपको पाठ करना है भगवान को निहारिए, उनकी आरती कीजिए, दूसरे को आप जल चढ़ाने का मौका दीजिए। ऐसा ना हो कि आप वहां पर बैठे हुए हैं, आप वहां पर जो है शिवलिंग पर आपने घेर के बैठे हैं, दूसरा पीछे खड़ा है जल चढ़ाने के लिए। ऐसा ना करें, क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूं ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो पुजारी जी हैं वो भी टेंशन में आ जाते हैं, उनसे कई बार झड़पें भी हो जाती हैं भक्तों की इस कारण से। तो अब क्या करें कि हम चाहते हैं कि सबको जो है एक लोटा जल चढ़ाने का मौका सबको मिले। यदि आपकी वजह से कोई बिना जल चढ़ाए चला गया, यानी आपकी कोई थोड़ी सी भूल के कारण किसी ने जो है मंदिर आना बंद कर दिया, तो वो जो पाप आपको लगेगा, आप जिंदगी भर जितना मर्जी पूजा कर रहे हैं पर उस पाप से जो है आप पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, आप मंदिरों में जहां भी आपके आसपास मंदिर में जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, जल चढ़ाने के बाद आप साइड में हो जाएं, दूसरे आदमी को मौका दें, और आप जो है साइड में बैठ करके आराम से आपको जो भी पाठ करना है, पूजा करनी है, आरती करनी है, वंदना करनी है, वहाँ पुजारी जी होते हैं, पुजारी से संपर्क कीजिए, अपना जो है संकल्प करवाइए। हमारे जो ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में जो है संकल्प लेकर के यहाँ पर पाठ इत्यादि किया जाता है, रुद्राभिषेक का जो होता है, ये अष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है, उसका संकल्प लेकर के संकल्प आप करवा दीजिए, पाठ आपका चलता रहेगा। आपको अपना कारोबार पर जाना है तो जाइए, आपको प्रसाद मिल जाएगा। या कोई जैसे ऑनलाइन बाहर से पूजा करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, तो आप जो है आप हमें जो है पेटीएम के द्वारा जो भी आपको संकल्प राशि भेज करके आपको जो है संकल्प ऑनलाइन करवा दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पाठ चलता रहेगा। भक्तों, इस प्रकार से सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप जो है मंदिर में जाएं, भक्ति करें, पूजा पाठ करें, परंतु किसी को जो है परेशानी में न डालें, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो जो है जब मंदिर में घुस जाते हैं तो दूसरे को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। भक्त लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे को
हमें प्रेरित करना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को हमें प्रेरित करना चाहिए, जो मंदिर नहीं जा रहे उनको भी हमें प्रेरित करना चाहिए, चलो एक लोटा जल चढ़ा के आते हैं। तो इस प्रकार से हमको सबको खींच खाच के लाना है। तो इससे क्या होता है कि आपने जो चढ़ाया जल तो उसका तो पुण्य आपको मिला। यदि आप किसी पड़ोसी को अगर मंदिर में ले आते हैं तो उन्होंने जो जल चढ़ाया उसका भी पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्तों इस बात का जो है खास ध्यान रखें। सावन का महीना आ रहा है, सभी भक्तों में मेरा नम्र निवेदन यही रहता है कि जो है पवित्रता का खास ध्यान रखें, शुचिता का खास ध्यान रखें, किसी प्रकार से अपवित्र अवस्था में जो है अमर्यादित कार्य ना करें, मर्यादा का कार्य करें और वही कार्य करें जो हमारे शास्त्रों ने हमें आज्ञा दी है या हमारे जो गुरुजन हमें बताते हैं। और जिस भी मंदिर में आप जाते हैं उस मंदिर की जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था का पालन करें, उसी मंदिर के हिसाब से जो है वहाँ के जो नियम है उस नियमों का पालन करते हुए हिसाब से आप जल चढ़ाएं। मैं कहा ना, भगवान भोलेनाथ जो है इतने अवघड़दानी हैं, वो ऐसे देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। और सिर्फ उनके चाहिए मनसा वाचा कर्मः, मन से वाणी से कर्म से पवित्र होकर के आप जो है उनका ध्यान कीजिए, उनका पूजन कीजिए। लेकिन इतना मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, एक लोटा जल जो है सावन के महीने में बाबा के ऊपर जरूर चढ़ाएं। ऐसा आप संकल्प ले लेंगे। 11 जुलाई 2025 से जो है हमारा सावन का महीना शुरू हो रहा है और सावन का जो पहला सोमवार है, जो सोमवार का जो व्रत करते हैं सावन में, पहला सोमवार जो है 14 जुलाई 2025 को रहेगा। सभी शिव भक्त जो है इसके लिए तैयार रहेंगे और अपनी जो भी तैयारी अभी से शुरू कर लें। पवित्रता का मैं बार बार कहता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करें, खान पान का जो है शुद्ध खान पान रखें और पवित्रता का ध्यान रखें, संयमित आहार लें, संयमित भाषा मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, किसी की निंदा चुगली चोरी भबरे इन चीज़ों से जो है बचें, अभक्ष्य का सेवन ना करें। देखो इसी में जो है हम सब की भलाई है, इसी में जो है समाज की भलाई है, इसी में देश की भलाई है, इसी में हमारा भी भला है, इसी में आपका भी भला है। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।